दरभंगा श्यामा माई मंदिर प्रांगण में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के समर्थन में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मंदिर मठ गुरुद्वारे जाकर सत्संग मिलेगा, हिंदू जगेगा, हिंदू जगेगा। अब मैं अपने बीच डॉक्टर सुभाष सर से आग्रह करेंगे कि कुछ चंद भारत माता की, भारत माता की वंदे। करते हैं कि दूसरा के साथ हम लोग संबोधित जल जाए। भारत माता की जय। बंधुगण, आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार यहाँ प्रार्थना सभा हो रहा है। इस प्रार्थना सभा में जिले के दूर दराज से भी लोग पंचायत साफ करके और जन आंदोलन का रूप देना होगा। केवल इसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेने का आज वक्त है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इसी क्रम में आगे इधर देखिएगा। नीचे में जो भी खड़े हैं वो दीप को जला के आगे रखेंगे। श्यामा मंदिर में चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? अभी हम लोग श्यामा मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। जो समाचार अभी दुनिया में आ रहा है, पूरे दुनिया में, कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर जो हिंदू हैं, उन पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। उनको परेशान किया जा रहा है, उनका जीना दुभर हो गया है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है। इसी अवसर पर हम लोग दरभंगा में यह आयोजन एक दीप जलाकर प्रतिरोध कर रहे हैं। यह हमारा दीप का दो संदेश है। एक यह संदेश है, जो ऐसे दुराचारी हैं, दुर्बुद्धि लोग हैं, उनके ईश्वर उनके आत्मा में बुद्धि दे, प्रकाश दे, वो इस बात को समझे कि मानव मानव एक समान है। और दूसरा यह दीप इसका भी प्रतीक है, अगर आप शांति से नहीं मानोगे, यह दीप आपको भस्म नहीं कर सकता। तो यहाँ बैठकर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनकी समृद्धि के लिए, और हम ये भी संदेश देना चाह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको यह लगे कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक बड़ी शक्ति है। उनका उत्साहवर्धन होगा, जिससे वो संघर्ष कर पाएंगे और वो अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। यही कार्यक्रम यहाँ होगा। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रेम। लाया जा रहा है यहाँ पर बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार, उसके विरोध में। राजेश भाई जी, देखिए, ये पहली बार नहीं, 2013 में, उससे पहले 1992 में जब विवादित ढांचा ढहाया गया था अयोध्या जी में, जहाँ भगवान श्री राम का जन्मस्थली है, उस समय भी हजारों की संख्या के हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए समस्त हिंदू समाज एक होगा, तब इस तरह की चीज़ों का निराकरण हो सकता है। अगर हिंदू समाज में एकता नहीं आएगी, जो बांग्लादेशी आज पूरे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं, अगर उनके अगेंस्ट हिंदू खड़ा हो जाता है, तब क्या स्थितियां बनेगी, ये बांग्लादेश को सोचना होगा। तो एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रही है, एक तरफ सेंट्रल सरकार बांग्लादेश को मदद कर रही है,
ऐसा क्यों हो रहा आज है? की परिस्थितियां बदली हुई हैं। केंद्र सरकार कड़ा रुख अपनाई हुई है मोदी जी के नेतृत्व में। ये बातें गलत हैं। जिस समय से हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ है, आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर को देखिए, प्रधानमंत्री कड़ा वक्तव्य प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हो रहा है। और मुझे लगता है आने वाले समय में और भी दृढ़ और मजबूत कदम भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए उठाएगी। अपना परिचय दीजिए। मनीष जायसवाल। तो हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार हो रही है, क्या कहेंगे, किस तरह उसका निराकरण किया जाए? नहीं, ये जो हमला है, ये दुराचारियों के द्वारा जो हमला है, खासकर अल्पसंख्यक समाज जो वहाँ बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, हिंदू है, जैन है, सिख है, ऐसे सभी धर्मावलंबियों पर जो ये दुराचारी कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, ये अत्यंत ही दुखद है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। वहाँ के सरकार के द्वारा प्रायोजित ये हिंसा है और ये हिंसा रुकनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार से हम सब आमजन अपील करते हैं कि ऐसे सरकार पर राजनीतिक, कूटनीतिक जिस भी तरह का दबाव बना सके उस पर बना करके और ऐसे हमलों को रोकने का प्रयास हम सब भारतवासियों की तरफ से ये भारत सरकार से आग्रह है कि इसको निश्चित रूप से रोक लगाने का सब प्रयास करना चाहिए। जितनी ताकत हो उतनी ताकत के साथ हिंदुओं पर, खासकर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए आज हम सभी लोग, सकल हिंदू समाज आज यहाँ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किए हैं कि ऐसे दुराचारियों को, कट्टरपंथी मुसलमानों को भगवान सद्बुद्धि दे, विचार दे, ताकि हम पर ऐसे हिंदू पर हमला बंद हो। एक तरफ हिंदू पर वहाँ हमला हो रही है, एक तरफ सरकार द्वारा उसको डोनेशन दिया जा रहा है बांग्लादेश को, ऐसा फिर क्यों हो रहा है? ये एक राजनीतिक पहलू है जिसको सरकार को चिंता करना है। इसी के लिए हम सकल हिंदू समाज भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे दुराचारी सरकार को जितना जल्दी से जल्दी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करके, चाहे वो जिस भी प्रकार से हो, फंड रोकना हो या उस पर हमला करना हो, ऐसे सारे हथियारों को इस्तेमाल करके ऐसे दुराचारी सरकार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्या कार्यक्रम करें आप लोग? आज ऐसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लिए, हम सकल हिंदू समाज के लोग उनके लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब लोग प्रार्थना सभा का आयोजन किए, एक दीप उनकी सुरक्षा के लिए। कितने लोग भाग लिए इसमें आज? अभी तो हम सब लोग इस परिसर में, माँ श्यामा के परिसर में उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं और सभी ने उनके सुरक्षा, जान माल की रक्षा के लिए एक दीप उनके नाम जलाया है और उनके लिए प्रार्थना किया। अपना परिचय दें। अविनाश कुमार, महात्मा गांधी कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हूँ और दरभंगा का अस्थायी निवासी। अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे लगातार अत्याचार के विरोध में हम सभी यहाँ पर इस प्रार्थना सभा में बैठे हैं। लेकिन बांग्लादेश के साथ साथ हमें अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने मंडल, अपने जिला, अपने संपूर्ण मिथिला के ऊपर भी नजर और दृष्टि देख रखनी चाहिए कि हम लोगों के चारों ओर भी जो माहौल बदल रहा है, जो असमानता जनसंख्या में आ रही है, उसके लिए चिंतन करने के लिए कहीं दूसरे से लोग नहीं आएंगे। वो चिंता भी हमें आपके करनी पड़ेगी। वो कितने एकत्र है और हम कितने विभक्त हैं, इसका सबसे ताजा उदाहरण हम पिछले चुनाव में, इससे इस बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे कि सबसे अधिक वो लोग अपने शक्ति का उपयोग अपने इस लोकतांत्रिक देश में मताधिकार का प्रयोग करके करते हैं। जो इस देश के वासी हैं वो वोट के माध्यम से, और जो इस देश के वासी नहीं है वो
नोट के माध्यम से हमारे विपक्षी दलों को सहयोग करते हैं और तब जाके स्थिति ऐसी बनती है कि हम लोगों को थोड़ी थोड़ी हानि सभी जगहों पर भुगतनी पड़ती है। ताजा उदाहरण झारखंड का चुनाव है। केवल बॉर्डर इलाका होने की वजह से, अवैध लोगों के वोटरों बनाने की वजह से हम लोग यह चुनाव हारे हैं। बंगाल हारते हैं, दिल्ली का हाल पता है, केरला के बारे में अभी चर्चा हमारे बंधु ने किया है, और कश्मीर इस विचार परिवार की ताकत से दम पर एक अच्छी सरकार बनी है, तब कश्मीर में तिरंगा और भगवा लहरा रहा है। साथियों, यह भाषण का मंच नहीं है। हम बस इतना कह के अपने बातों को जरूर रखना चाहेंगे कि वो जो मताधिकार का प्रयोग करके वोट के माध्यम से हमें चोट देते हैं, तो यह समय है। आज उदाहरण के तौर पर दरभंगा नगर विधानसभा में 3400 नए मतदाता जुड़े हैं। 3400 जो नए मतदाता जुड़े हैं, उनमें 1400 लोग केवल एक धर्म विशेष के जुड़े हैं। हम लोगों को इस बात की चिंता करनी है कि वो कौन आके 45 साल में जुड़ रहे हैं जो 30 साल से वोट नहीं गिराए हैं, और कौन हमारे साथी हैं जो 17 साल 18 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक वोटर नहीं बने हैं। तो इन सभी महीन बातों पर हम लोगों को सजगता पूर्वक ध्यान रखकर, और चाहे कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार हो तो हम लोगों को इसी प्रकार एक होकर, एकत्र होकर अपने ताकत को दिखाकर और उन्हें संबल प्रदान करना होगा पड़ोसी देश में, ताकि सरकार भी उन लोगों को और अधिक मदद करने में आगे आ सके, और हम लोगों को अपने धार्मिक सामाजिक कार्य के साथ साथ हिंदू होने पर गर्व होने के साथ साथ योगी जी ने जो बात कही है उस पर अमल करके आगे अपने समाज में चलना चाहिए कि हम लोग अगर बचेंगे तो कटेंगे, और अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे को अपने जीवन में उतार कर आगे चलने का संकल्प लेने का यह समय है। इन बातों को साथ साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। हमारे साथ एक बार कहिए, जय जय श्री राम। दरभंगा नगर निगम इकाई दरभंगा की ओर से प्रमंडलीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया रविवार को दरभंगा में, जिसमें दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों से आए, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी से आए हुए पार्षदगण कार्यक्रम में शिरकत किए। सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरिया से दरभंगा में किया गया। 54 पार्षदों का परिचय है इसमें। इसका विमोचन का क्षण जी करता है कि यहीं पर रुक जाएं, ठहर जाएं, तस्वीरें ठहर जाएं, लेकिन आगे बढ़ना है, जनता का काम भी करना है अपने क्षेत्र में जाकर। इसलिए जिंदगी की राह जैसे बढ़ती है, इस राह को भी पार करना है। लेकिन जब आप जाएंगे, फुलपरास जाएंगे, जाले जाएंगे, कमतौल जाएंगे, सराय रंजन जाएंगे, तो ये संविधान का अधिकार इस दरभंगा की शहर की धरती से लेकर करके इतनी मजबूती से जाएंगे कि आपको लगेगा कि आगे का राह आसान है। आवाज पटना तक जाएगी, सरकार तक जाएगी, हुक्मरान तक जाएगी। हम अपने अध्यक्ष राजीव जी से आज्ञा विमोचन का मांगते हैं। आज्ञा तो इसको विमोचन करें, एक साथ विमोचन, वीडियो इसका क्लिप बना लेंगे, वीडियो क्लिप बना लेंगे, एक साथ खोलते हुए, फाड़ते हुए नीचे इसको डाल देंगे, फिर डस्टबिन में हम लोग उठा लेंगे। एक साथ खोलिए। एक विमोचन ऐतिहासिक क्षण, संवैधानिक बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के प्रति हम सभी जनप्रतिनिधियों के हाथ उतनी शक्ति के साथ, उतनी ताकत के साथ, सीधा कर लीजिए, उसको सीधा कीजिए, सब सीधा कर लीजिए, मुकेश जी सीधा करवा दीजिए, सबको समेट लीजिए। आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे क्योंकि आपके दोनों हाथ इस संविधान से भरे हुए हैं, लेकिन हम लोग तालियां बजाएं इस संविधानिक बिहार नगर पालिका अधिनियम की। चलिए 2 साल से नहीं, 2022 से नहीं, 23 से नहीं, 2000 के अंत से शुरुआत करते हैं और अंत ऐसा करेंगे कि सभी का ध्यान हमारी ओर जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है, पूरा होता है। एक बार फिर तालियां हमारे इस विमोचन समारोह के लिए, हमारे इस मेहमान अतिथियों के लिए, हमारे मेहमान पार्षदों के लिए। धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा कि हमने आपके लिए जो परिचर्चा सत्र है,
एक परिचर्चा सत्र आग्रह किया था कि कोई कमी न रहे। जो हमारा स्टार्टर है, नाश्ता है, चाय अपना पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे कुछ का कुछ पूरी हो जाएगा ही, इसके लिए क्षमा प्राप्त करें। पावन धरती पर दरभंगा जिला के नगर निगम के अध्यक्ष भाई राजीव सिन्हा जी, नवीन सिन्हा जी, इन लोगों ने हम सबों को 3 जिला दरभंगा जिला, मधुबनी या समस्तीपुर जिला के सभी पार्षदगण को इतना मेहनत मुशक्कत से करके आपके अपने जिला में बुलाकर आपका स्वागत किया। ये हम तीनों जिला के पार्षदगण से ये आग्रह करेंगे कि इनका हार्दिक दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। भाई राजीव सिन्हा सिंह जी कि आपने एक बार अपने को बोलने का या अपने जिला में बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं चूंकि पार्षद नहीं हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मेरी माँ पार्षद है, मैं 2 बार मुखिया रहा हूँ जाले के दोगरा पंचायत से। दोस्तों मुझे ये बात लग रहा है कि मैंने कौन सी गलती किया जो मुखिया से पार्षद में आने के बाद लगता है क्लीन बोल्ड हो गया। ऐसा लगता है कि क्लीन बोल्ड हो गया, लेकिन आज के इस जागरूक महफिल से मुझे ये सबक लगता है कि नहीं, अब हम लोगों को जगाने के लिए राजीव सिंह जैसा और नवीन सिन्हा जैसा आदमी मौजूद है जो सभी पार्षद को अपनी ताकत और बल से यहाँ नई सदन तक ले जाकर के अपनी बात मनवाने का काम करेंगे। इसके लिए हम सब पार्षद धन्यवाद देते हैं जिला अध्यक्ष जी को। कर्तव्य का हक की लड़ाई के लिए यहाँ से जहाँ तक जाना हो हम लोगों को चलना चाहिए। बढ़ चढ़ के जो बढ़ के जान उठा ले, हाथ में मीना उसी का है। दोस्तों याद रहे कि जो बढ़ के जान उठा ले, हाथ में मीना उसी का है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्तों। इसलिए अपने हक की लड़ाई में हम और आप एकदम जुटे रहे, आ करके रहे, अपना हक ले करके रहे। जाने दीजिए, एक मिनट जरा जाने दीजिए हमारे प्रतिनिधि को। सिंगिया से भी महिला जनप्रतिनिधि है। प्रमंडलीय पार्षद संघ जिंदाबाद। भोजन प्रवाही कह रहे हैं अभिया में ये कोई कमी न है। और अब हम ये फोटो सेशन के बाद, फोटो सेशन इसलिए कि इसके बाद ये दीप में एक साथ फोटो नहीं आ पाएगा। सामने से आप लोग उतर जाएंगे तो पीछे भी लोग अभी शामिल है। हम सब लोग एक है, बराबर है, कोई आगे नहीं कोई पीछे। दरभंगा नगर निगम के राजीव बाबू और यहाँ के सचिव श्री नवीन सिन्हा जी को जाता है। मैं सबसे पहले समस्तीपुर के तमाम पार्षदों की तरफ से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने इस तरह रचनात्मक सोच के साथ ऐसे एक महासंघ का गठन किया है। आज इस सम्मेलन में, इस संघ के मीटिंग में आकर हम लोग को लगती है कि हम लोग का शक्ति बढ़ गया है, और इतनी बढ़ गया है कि आज के बाद जब हम लोग यहाँ से जाएंगे और अपने बोर्ड के बैठक में बैठेंगे या अपने क्षेत्र में रहेंगे या अपने कार्यपालक जो हमारे सचिव है उनसे बात करेंगे तो एक हमारे अंदर एक अपना आत्मविश्वास झलकेगा। और इसका पूरा श्रेय दरभंगा नगर निगम के राजीव बाबू और नवीन सिन्हा जी को जाता है। आज का मीटिंग का जो चर्चा का जो विषय है, पार्षदों का कर्तव्य, अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षा। हमारे एक भाई थे यहाँ पे बोल रहे थे, हम उनका क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, उनका निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुझे बुरा लगा कि हम कुछ पैसों का नौकर हैं, 1000 का नौकर है। भाई मेरे, हम नौकर नहीं हैं। नौकर हमारा जो सचिव है, जो कार्यपालक सहायक है, जो हमारा नगर आयुक्त है, वो है, हम नौकर नहीं है। लेकिन यह भाव कब आएगा? महासंघ के बैनर तले केंद्र कुमार झा, दलसिंह सराय नगर परिषद की ओर से इस कार्यक्रम में वंदन आयोजन जो करवाए हैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजीव कुमार सिंह जी और नवीन जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी माननीय पार्षदों का आवाज बुलंद करने के लिए हम लोगों को एकजुट किया है। अब जो हम लोगों का जो दोहन हो रहा है
बहुत सारे पार्षद भाई बहुत कुछ कहे, सब अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके बोले जो क्या वो नगर निगम में हो, नगर परिषद में हो, मेरे जितने भी भाई हैं, क्या उनको समुचित सम्मान अधिकार क्या मिल पाता है? सभी लोग अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके कहिए, क्योंकि हमारे सभी नगर निकाय के सभी माननीय पार्षद यहाँ मौजूद हैं और अपने अधिकार कर्तव्य जो हम करते हैं, अधिकार जो आज तक हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है, सम्मान तो किसी फंक्शन या किसी सरकारी कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया नहीं जाता है और सुरक्षा की तो कोई गारंटी है ही नहीं। इसी संदर्भ में सभी माननीय पार्षदों का प्रमंडलीय स्तर यह कार्यक्रम हमारे नेतृत्व में किया गया, जिसमें आप सभी मीडिया बंधु एवं प्रिंट मीडिया के सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी बंधुओं को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपके माध्यम से सरकार जो सोई हुई है उसको जगाना चाहता हूं। मेरे अधिकार को आप दें, अन्यथा आगे की रणनीति हमारे साथ है। आगे भी हम लोग एक से एक कार्यक्रम कर आपकी आवाज को भी हम लोग दबाने का प्रयास करें। कहाँ के लोग जुटे हैं? यहाँ प्रमंडलीय स्तर पर हमारे यहाँ 26 नगर इकाई है, जिसमें 26 नगर इकाइयों में यहाँ की मेजबानी दरभंगा नगर निगम के सभी माननीय पार्षदों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें सारी व्यवस्था, सारी प्रक्रिया जो भी है आप देख रहे हैं, सारा नगर निगम दरभंगा परिवार की पार्षद परिवार की ओर से किया गया है। क्या आप लोगों के साथ दमन किया गया है? सरकार क्या दमन कर रही है? अब आप महसूस कर सकते हैं कि हम लोग नगर निगम से आते हैं, यहाँ 2500 रुपये का भत्ता है, नगर परिषद में 1500 रुपये की भत्ता है और नगर पंचायत में 1000 रुपये की भत्ता है। आप समझ सकते हैं कि आए दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे हो, 2 बजे हो, कहीं भी किसी भी हमारे जो भी समाज के लोग हैं, क्योंकि यह घर की मामला है, सबसे पहले पार्षद के पास जाते हैं और हम लोग उनके कठिनाइयों में, उनके सहयोग में हम लोग खड़ा रहते हैं। लेकिन भत्ता के नाम पर हम लोगों को ठगा जा रहा है। हम माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को आग्रहपूर्वक यह निवेदन करते हैं कि हम लोगों का भी संज्ञान उनके कानों तक जाए। इसी कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। दूसरे जिला से भी पार्षद लोग आए हैं? 3 जिला से हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। तकरीबन कितने लोग आए होंगे? लगभग यहाँ 400 प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और जनप्रतिनिधि उन्हीं के 100 जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि कुल 500 जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। क्यों, कौन कौन जिला से आया है? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। अच्छा, एक बात बताइए कि जो आप जो 1500 और 2500 रुपया की जो बात कर रहे थे, अगर वो नहीं माना जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से भी इनकार करती है, कब तक? जब तक वह चिल्लाता नहीं है। हम लोग भी चिल्लाकर उनसे आग्रह कर, आवेदन देकर अपने जनप्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञान में देकर इस आवाज को इतना बुलंद करेंगे कि हमारी आवाज को वो दबा नहीं सकेंगे। हमारी जायज मांग को, संवैधानिक मांग को रोक नहीं सकते, क्योंकि हम भी 5 साल का जनप्रतिनिधि हैं और 5 वर्ष सभी जनप्रतिनिधियों के लिए है। तो ये भावना हमसे भी जुड़े, यही हम कामना करते हैं अपने मुखिया से। क्या सब है? डिमांड बोलिए। डिमांड जनता का काम जो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, न निजी फंड है हम लोगों के पास। मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, अगर नाला टूट गया
उस नाला को बनवाने में इतना प्रक्रिया है कि 3 से 4 महीना का प्रक्रिया पालन करने के बाद वह नाला बनेगी कि नहीं बनेगी की गारंटी नहीं है। तो मैं अपने उच्च नगर इकाई के जो मंत्रालय हैं उनसे भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी यह आग्रह करते हैं कि पार्षद का भी एक फंड हो ताकि तत्काल इमरजेंसी कामों को, अति आवश्यक कार्यों को किया जा सके। और जनता हमको चुन कर भेजी है, सबसे पहले कर्तव्य हम लोगों का बनता है जनता के हित की बात, उनकी कार्यों की नीचे स्तर तक हम लोग काम करें, उनकी आवाज को हम लोग बुलंद करें। कितना मिलता है एचई कोष से आपको? कोष तो कुछ है ही नहीं, तय होना चाहिए। कोष तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह माननीय सांसद, विधायक या किसी भी एमएलसी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उसी तरह एक कोष पार्षद को भी हो ताकि अपने क्षेत्र के जनता की कार्यों को आसानी से करा सके। भत्ता क्या मिलता है? भत्ता नगर बताए कि नगर निगम के माननीय पार्षद को 2500, नगर परिषद को 1500 और नगर पंचायत के माननीय पार्षद को 1000 रुपया। तो कैसे आप काम करते हैं? काम अपने हम लोग विमर्श करके भी हम जा सकते हैं। दो क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार, वार्ड नंबर 13 से मैं पार्षद भी हूं और प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के अध्यक्ष भी। आज प्रमंडलीय स्तरीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है दरभंगा में। इसका क्या मकसद है, किस लिए किया जा रहा है? हम लोग सरकार की लड़ाई नीचे स्तर से लड़ने को तैयार है, इसलिए कि ना नगर परिषद को कुछ, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम सभी पार्षद मिलकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे तक जाएंगे, पटना हो, दिल्ली हो, जहाँ भी होगा सब पार्षद एकता होके खूब अच्छे धूमधाम से पार्षद सबों का स्वागत हुआ है। सभी करीब हर जगह से आ गए हैं, कुछ बाकी हैं विलम्ब से आएंगे। काफी भीड़ जुटी हुई है। क्या आप लोग का मुख्य मांग सरकार से है? क्या कुछ आप लोग रख रहे हैं इस माध्यम से? मेरे लोग का मुख्य मार्ग है कि हम लोग को भी, पार्षद को भी मान सम्मान दिया जाए। जैसे वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग को कोई मान सम्मान नहीं होता है, इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आगे तक लड़ेंगे। तो क्या आज इसकी शुरुआत की गई है? आज इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ से अब हम लोगों की लड़ाई चालू हो गई है। जी, अपना परिचय दे दें। मैं वार्ड नंबर 36 की पार्षद हूँ, फिर 10 जहाँ मेरा नाम है। प्रमंडलीय पार्षद महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा में किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? कहाँ के लोग जुटे हैं? दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ का जो आज 1 दिवसीय 1 दिसंबर को जो महासम्मेलन हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य मान सम्मान सुरक्षा अधिकार, उसके लिए जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मेन इसका उद्देश्य यही है। सरकार तक बात पहुंचाने का माध्यम है ये, क्या कहेंगे इस माध्यम से सरकार को कितना? सरकार के पास बात पहुंचाने ही के लिए यह प्रमंडलीय पार्षद महासंघ बनाया गया है। अब इससे आगे हम लोग एक डेडिकेट टीम बना करके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, एमएलसी, सभी लोगों को अपना ज्ञापन देंगे और उसके बाद भी अगर हम लोगों का काम नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए पटना कूच करेंगे। यही हम लोग का आगे का प्लान है और इसकी बहुत बढ़िया तरीक़ा से हम लोग सुचारू रूप से इसको चलाने का काम कर रहे हैं और आगे भी इसको करते रहेंगे। कुछ खामियां जरूर रह जाएगी, उसके लिए मैं जितने भी पार्षद आए हुए हैं, हमारे मेहमान आए हुए हैं, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ खामियां अगर रह गई हो तो उसमें। किन बिंदुओं पर आज के ये जो सम्मेलन में जो बात रखी जा रही है? मेन इसमें बिंदु जो बताइए ना, सुरक्षा, मान सम्मान अधिकार और 2007 नगर पालिका एक्ट और अभी जो नया नगर पालिका एक्ट, ये दोनों में क्या डिफरेंट है और क्या अंतर है, उसी का जो है चर्चा यहाँ चल रहा है। और सभी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के पार्षद लोग आए हुए हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। जी, अपना परिचय दे दें। मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 37 पार्षद, सशक्त स्थायी समिति सदस्य एवं प्रमंडलीय कोषाध्यक्ष, दरभंगा नगर। अलीनगर से उम्मीदवार नीतीश प्रभाकर चौधरी ने विधानसभा 2025 को लेकर अपनी जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत कर दी। इस संबंध में दरभंगा में उन्होंने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की।
पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार कर रहा हूँ और अहाँ सबसे अधिक प्रेम चाहिए मार्गदर्शन चाहिए के लिए अहाँ सबके लिए मानि लिअ तऽ गेट टुगेदर कऽ रहल छी। जहाँ तक गप छै कि हमर पिताजी का अधूरा सपना छै जकरा पूरा करे के लेल हम निकललहुँ हँ। पहले हमारे पिताजी 2005 में मनीगाछी से विधायक छलाह और समता पार्टी के समय से माननीय मुख्यमंत्री जी के संगे वो रहलखिन जुड़ल। 2008 में परिसीमन बदलला के बाद वो क्षेत्र हमारा सबके अलीनगर भ गेलै हँ, तो हम अलीनगर से अखन जनता के सेवा में निरंतर लागल छी। जे हमारे पिताजी समाज सेवा में लागल रहला ओहि विरासत के हम आगू बढ़ा रहल छी। बाकी अहाँ सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लेल। फिलहाल किस पार्टी से आपका संबंध? पार्टी का संबंध अभी कहिएगा तो हम जदयू में ही हैं और जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका आशीर्वाद भी मिला है और उनकी सहमति से आगे बढ़ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि टिकट मिलेगा आपको? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अगर टिकट मिलेगा तो ये निश्चित है कि ये सीट निकाल कर देंगे, जीत पक्की करके देंगे पार्टी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कोई खास नहीं है, बस उसमें इतना ही कहना है कि मैं निरंतर सेवा में लगा हुआ हूं और इस तरह से मिलकर सब बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आप लोगों का योगदान मिलता रहे और मैं सेवा करता रहूं। पार्टी अगर आपको मौका नहीं देती है तो फिर आप आगे कौन सा कदम उठाएंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का हमने ठान लिया है और शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद प्राप्त है, बाकी अभी ज़्यादा कुछ नहीं है। नीतीश जी, आपके पिताजी एक बार विधायक बने थे अलीनगर से, लेकिन उसको शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था। उसके बाद राजनीतिक में वो कभी दूर तक नहीं रहे, आपके क्षेत्र में कभी दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में क्या आपकी है, किस तरह चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे पिताजी 2005 में एक बार विधायक बने, 2010 में चुनाव लड़े, 2015 में महागठबंधन के 2005 में विधायक बने लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुआ। कुछ ही दिन के बाद फिर वो हट गए, हार गए, फिर दोबारा चुनाव हुआ। उसमें ललित यादव जो विधायक के तत्कालीन सोची थे, लेकिन उसके बाद आप लोग कभी राजनीतिक क्षेत्र में दिखे नहीं। एक बार चुनाव के समय में आ रहे हैं, फिर क्या कहेंगे, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच में मैं आया हूं और उस समय जब हमारी परिस्थिति थी तो पिताजी एक्टिव थे और हम लोग इसमें पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी के बीमार होने के बाद हम लोग इसमें आए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल वो गद कर गए हैं, जब बीमार थे तो उनकी सेवा में लगे हुए थे। आप लोगों की जो नई पारी की शुरुआत किया है आपने अपनी राजनीति का, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आप देख रहे हैं जनता का लगाव? जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ और ये जनता की प्रेरणा से ही जा रहा हूँ, क्योंकि जनता जो हमारे यहाँ आई मन के उसमें कार्यक्रम में, उन्होंने हमें लगातार बुलाया और बोला कि आप लोग आइए, हम चाहते हैं कि हमारे स्थानीय नेता कोई हो और हमारे बीच से एक युवा है जो हमारा दुख दर्द समझे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। अलीनगर ही चुनने के क्या कुछ वजह रहा विधानसभा के? क्योंकि हमारे पिताजी का कर्म क्षेत्र रहा है वो, और उसमें बहुत सारे लोगों से भावना, और हमारे वहाँ रहने वाला भी मैं हूँ, और हमारी जो मांग है कि स्थानीय मुद्दा, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो अलीनगर विधानसभा ही है। वर्तमान में जो विधायक अलीनगर से हैं, क्या उनके कार्य से कोई क्षेत्र में विरोध है या फिर अलग तरह से आपकी मांग है? ये तो जनता कहेगी उसमें क्षेत्र में विरोध है या नहीं है, बस उनका यही मुद्दा है कि स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। एनडीए गठबंधन में वो सीट भाजपा की है और आप जदयू के नेता हैं। ये कहना अभी तक श्योर नहीं कहिए, क्योंकि जब अलीनगर सीट पर पहली बार बनी थी तो हमारे पिताजी ही जदयू से लड़े थे उस सीट पर, और ये पूरा अधिकार जदयू का बनता है इस सीट पर। ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का जी। वर्तमान विधायक अभी भाजपा के, इसीलिए मैंने इसकी वर्तमान विधायक नव छाप वीआईपी पार्टी से बने थे और वो पार्टी जब तब उसमें विलय हुई थी तब वो बीजेपी में आए हैं। किस सपना को पूरा करेंगे पिताजी के पापा के लिए, प्रभाकर चौधरी जी का किस सपना को पूरा करेंगे आप? जैसा आपने अभी पूछा भी था, मेरे पिताजी जीते, सरकार गठन नहीं हो पाई और बहुत सारे लोगों का सपना था कि ये हमारे क्षेत्र में काम करे, क्योंकि जब वो राजनीति में सक्रिय नहीं भी थे उस समय भी वो जनता की बहुत सेवा किया करते थे, तो और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा था और जिस तरह उन्होंने जिताया था
उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने ही है। यदि पार्टी आपको मौका देगा तो विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसी क्या जरूरत महसूस होती है कि जिसको करने की जरूरत है, और वहाँ पे जो है जनमानस के लिए जो विकास वगैरह है वो कैसा होगा, आपको क्या लगता है, अभी क्या कमियाँ वहाँ पे? श्रीनगर कहिए या पूरा बिहार कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन विकास की कोई सीमा नहीं होती है, आप निरंतर उसको करते रहिए, कुछ से कुछ होता ही जाएगा। उस उद्देश्य से और भी बहुत कुछ अभी है करने के लिए बाकी, जैसे एक टेक्निकल शिक्षा में कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो होना चाहिए। किसानों को थोड़ा सा जागरूक करना है, स्वास्थ्य को थोड़ा सा और सही करना है। किसान के हित में मवेशी का कोई अस्पताल बढ़िया नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी काम है जो अभी सरकार कर रही है और आगे भी करते रहेंगे, कोशिश करेंगे इस तरह से बढ़ते हैं। आपके गांव में एक गुरुकुल भी है, यदि आप विधायक बनते हैं तो किस तरह से विकास होगा उसका? ये तो बड़ा अजीब सवाल आप पूछते हैं इसमें, लेकिन कहना मेरा यही है कि वो गुरुकुल एक छोटा गुरुकुल नहीं है, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। वहाँ से बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं लोग, और वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर कर बहुत लोग ऊंची ऊंची पद पर बैठे हुए हैं। और ये हमारे गांव का सौभाग्य है कि ये जो विद्यालय है हमारे पूर्वजों की ही देन है, और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं, इसको कुछ और आगे ऊपर तक ले जाएंगे। थैंक यू। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश प्रभाकर चौधरी। सम्मेलन के बहाने मां मैथिली की सुध लेंगे मिथिलावासी। जानकी जन्मभूमि के संरक्षण सहित पृथक मिथिला राज्य के गठन की मांग पर होगा विशेष जोर। मिथिलावासी देश के प्रवासी मैथिल जे हम 8.5 करोड़ से अधिक छी से आइ आह्लादित छी जे 99 ईस्वी में हम आंदोलन करै छी सैकड़ों वर्ष से अधिक से। 99 में से हमारे पद्मश्री सीपी ठाकुर एला, संकल्प लेलन। संकल्प में भेले जे एकमात्र संकल्प ध्यान में माँ मैथिली, संविधान में जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। पंडित कमलाकांत झा जी संचालन करे छलाह, मणिकांत जी मौजूद छलाह, सब गोटे मौजूद छलाह। ओहि काल में पद्मश्री सीपी ठाकुर संकल्प लेलन, और संकल्प में ई भेले जे जब तक मातृभाषा मैथिली के हम 8म सूची में नहीं जोड़ब तब तक से हम चैन नहीं लेब। और हमरा लोकनि से समस्त टीम बाबा विद्यापति के कृपा से, बाबा विद्यापति संस्थान और देश भर के सब मैथिली संगठन के आह्वान कलहुँ। लेकिन अंतकाल में से हमरा सब संगे जे अखन मंच पर छै कमलाकांत जी अंतकाल तक खटिया पर, पटिया पर, बिस्तर पर खड़ा भऽ कऽ मणिकांत जी रहलन, अटल जी ओहिठुन या अडवाणी जी ओहिठुन कि लोकसभा के अध्यक्ष ओहिठुन सारा वस्तु हमरा लोकनि 2003 के 22 और 23 दिसंबर के जे हमरा लोकनि 22-23 दिसंबर के मैथिली अधिकार दिवस 22म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एहि बेर बाबा नगरी देवघर में करल जान। तो हमरा लोकनि आंदोलन करैत रहलहुँ और 22-23 दिसंबर के ई निर्णय भऽ गेलै लोकसभा से, राज्यसभा से, जे मातृभाषा मैथिली 8म अनुसूची में जुड़ल। वही में हम मणिकांत जी मौजूद रही और सैकड़ों आदमी के संग डेलीगेशन में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मंत्री लेड बाय नेतृत्व रहन सीपी ठाकुर के, और ओहिमे भोगेंद्रो जी झा रहे और रामचंद्र जी रहे, रामविलास जी रहे, सब गोटे। मणिकांत जी अनेक
अने पेपर पत्रिका में मणिकांत जी के फोटो में छल ओहि काल में अटल जी हमरा सब पूछलन, ऐ जी अब तू मिथिला राज्य नहीं न मांगोगे? तो आई अहाँ के खुशी के संग कही जो आई अटल जी रहते वही काल में भोगेन झा कहलखिन मिथिलो राज्य वाला चिट्ठी दए दियो 21 में। तो हमरा सब आब भारत सरकार एनडीए सरकार के प्रति आई जे प्रेस सम्मेलन है से आभार व्यक्त कर रहलहुँ हन जे भारत सरकार के प्रति जे भारत सरकार अष्टम सूची में हमरा जोड़लन और अष्टम सूची में विरोधी दल के नेता लोकसभा में सोनिया गांधी छलन और राज्यसभा में प्रणब मुखर्जी छलन। और आई जहन संविधान के प्रति हमरा लोकन के प्राप्त भेल हन तो लोकसभा में विरोधी दल के नेता अहाँ के राहुल गांधी मौजूद छला। तो हम आई सब के जेना ही सर्वसम्मति से हमरा अष्टम सूची जुड़ल तै सर्वसम्मति से आई हमरा सबके लोकसभा के पटल पर राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति जे छथिन और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करै छियनि एनडीए सरकार के प्रति और विरोधी दल जे हमरा सर्वसम्मति से संविधान मैथिली में अनुवाद पहिने छले हन अंग्रेजी में और हिंदी में आई देव भाषा संस्कृतों में बोले और मातृभाषा हमार जे मैथिली है में आई अहाँ के संविधान के प्रति हमरा सबके भारत सरकार आज ऐतिहासिक राज मैदान में उपलब्ध करायल गेलै। हमहूँ भारत सरकार के मखान के माला से अपन पाग दोपटा जते छले सबसे हुनका हम आह्लाद में उनका सम्मान केलियन और आशा नहीं विश्वास है जे भारत के प्रधानमंत्रियों के करबन और जे छूटल बढ़ल क्षेत्र से हमरा सब 22-23 के दिसंबर के अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन अहाँ के देवघर में कर रहलन। आब एकटा संकल्प आ मांग भारत सरकार के अछि जे अटल जी के बानी अटल जी के सपना छलन जे हमरा सबके मिथिलो राज्य भ जाए से मिथिला राज्य आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी, शैक्षणिक आज़ादी, भाषाई आज़ादी, इंडस्ट्रियल आज़ादी, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला बाढ़ और सुखाड़ के लेल स्थायी निराकरण के लेल आब एकटा है जे मिथिला राज्य हो। हमरा एम्स भ गेल हम बधाई दै छियनि भारत सरकार के, हमरा एयरपोर्ट भ गेल हम बधाई दै छियनि, हमरा तारामंडल भ गेल हम बधाई दै छियनि। अनेक कार्य सेतु महासेतु सौंसे सेतुए बिछ गेलै। हमरा जे आब मिथिलो राज्य भ जाए और भारत सरकार के जे हमरा संविधान के प्रति अष्टम सूची में जे देलनि यूपीएससी में, बीपीएससी में, सीबीएसई में हमरा सबके देलनि। मणिकांत जी मौजूद छलाह सीबीएसई वाला में और हीरा झा सेहो रहे कोई दिन मौजूद और सीपी ठाकुर के नेतृत्व में हमरा तो जे पछुआल हमर से हम और अखन क्लासिकल जे लैंग्वेज है तैमे नीतीश कुमार ओहि समय में हमरा कतेको दिन से मंच पर कहलनि सीपी ठाकुर जे नीतीश जी हमरा मदद केने छलाह अष्टम सूची में। आई हम सब 2003 में संविधानक अष्टम सूची में मैथिली एलै ताहि दिन से प्रतिवर्ष 22-23 दिसंबर को हम सब मैथिली अधिकार दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करै छी। 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एहि बेर 52 नवनी देवघर में आयोजित भ रहल अछि नगर भवन में। 22 तारीख के सवेरे जो पहले शोभा यात्रा बाहर हेतै, तकर शोभा यात्रा के बाद में से संध्या काल गीतनाद हेतै। किछु लोग के विशिष्ट लोग विविध भाषाभाषी के मिथिला रत्न से सम्मानित करबै। तकर बाद गीतनाद हेतै, विद्यापति संगीत, अन्य संगीत हेतै। प्रात भेले दिन में विचार गोष्ठी हेतै। विचार गोष्ठी के विषय मणिकांत जी निर्धारित करता विचार गोष्ठी हेतै। संध्या काल से हम सब प्रतिवर्ष एकटा अश्वारिका प्रकाशित करै छियै अवसर पर। ताहिमे संग्रहणीय आ पठनीय आलेख रहै छै। वैद्यनाथम से हमरा लोकनि आलेख की अश्वारिका प्रकाशित करबै। संध्या काल ओकर लोकार्पण हेतै
तकर बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै। बिहार सरकारक मंत्री हरीश सहनी जी, स्थानीय विधायक, सांसद, झारखंड सरकारक मंत्री सब आदमी अता, निशिकांत दुबे जो MP छथि से सब रहता, सब आदमी मिल कऽ सबक सहयोग से हमरा लोकनि कार्यक्रम करब। समस्त मिथिलावासी के बधाई, अनंत मंगल कामना और अपने तमाम पत्रकार जते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग छी सबक प्रति अनंत मंगल कामना। भारत सरकार जे ई कृत्य केलक है, बड़का सुकृत्य केलक है, जे संस्कृत में आ मैथिली में भारतीय संविधानक अनुवाद केलक है। बाबा साहेब अम्बेडकरक संविधान के एहिमे अद्यतन जे संशोधन छै से सबटा आबि गेल छै। एहन जे संविधानक से प्रति हमरा सबके निर्मला सीतारमण जी मंच सहयोग करलनि, भारत सरकार के साधुवाद धन्यवाद दै छियै। और ई हमरा लोकनिक लेल जे उपकार कयलनि हैं, संविधानक स्तंभ सूची में छलै, अब संविधान में से ई मैथिली में भऽ गेल। एहि लेल भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करै छी। जे बैद्यनाथ धाम में आयोजित है, ओहिमे एहि बेरक जे विचार गोष्ठी के विषय, अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी जे आयोजित है तकर विषय मिथिला में औद्योगिक स्थिति, एहि पर में विचार विमर्श हमरा लोग करब। और जे बात के एखन चर्चा भेल जे संविधान के मैथिली में और संस्कृत में रूपांतरित कयल गेलै, तऽ हमरा सभक लेल बहुत खुशी के बात है। हम चूँकि किछु लिखैत रहै छी, तऽ जाहि दिन एकर रूपांतरण भेल छलै तकरा अगिले दिन प्रधानमंत्री के एकटा मैथिली में हम गीत लिख कऽ पठेने छलियनि हैं। ओकर 4 प्रति अहाँ सभक माध्यम से अपना समाज में सेहो राखऽ चाहब, जे हुनकर आभार प्रदर्शन हम एहि गीतक माध्यम से केने छलियै। भैया हो करिया कतेक गुणगान, संविधान में मैथिली छलै, अब मैथिली में संविधान। धन्य धन्य NDA तोहर दिलह एहन दिए मान, मोदी भैया हो करिया कतेक गुणगान। दरभंगा एयरपोर्ट बनौला, स्कीम देला उड़ान, हवाई चप्पल वाला सबहक मुखरा पर मुस्कान। दिल्ली मुंबई बंगलोर पहुँचे दोपहर साँझ बिहान, मोदी भैया हो करिया कतेक गुणगान। राज्यक दोसर एम्स बनैला, तकरो केला ऐलान। रोग व्याधि सब भागी परायत, हर्षक नहीं ठेकान। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेला, साध्य अछि प्रमाण, मोदी भैया हो करिया कतेक गुणगान। जुग जुग जीवू भेल सतायु, पूजित सकल जहान। सीता बहिनी दुल्हा रघुवर, देथि एकर वरदान। मणिकंठ से हो शब्दक बाल्य, कऽ रहलनि चुमान, मोदी भैया हो करिया कतेक गुणगान। संविधान में मैथिली छलै और मैथिली में आप संविधान भऽ गेल, एकरा लेल एक बेर पुनः NDA सरकार के बहुत बहुत आभार। हमर महासचिव स्वागत समिति, आयोजन समिति के सलाहकार समिति के अध्यक्ष अहाँ के सब बात कहलनि हँ। प्रतिवर्ष के भांति 2003 से आइ धरि जे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन अधिकार दिवस के रूप में मनाओल जा रहा है, एहि बेर बाबा नगरी देवघर में हैत 22 आ 23 दिसंबर के। ओहिमे वैद्यनाथम नाम के स्मारिका के सेहो एहि बेर विमोचन हैत। प्रत्येक वर्ष विभिन्न नाम से ई स्मारिका प्रकाशित होइए, एहि बेर वैद्यनाथम नामक स्मारिका के प्रकाशन हैत। मणिकांत भाई के सेहो विचार गोष्ठी होइ छै, अन्य अन्य कार्यक्रम होइ छै, से पूर्व में बताओल गेल, तैं सब गोटे ओहिमे शामिल होइ से हमर आग्रह। दोसर जे मैथिली में अष्टम अनुसूची में संविधानक अष्टम अनुसूची में शामिल भेल, एहि बेर
संविधानक मैथिली रूपांतर के लोकसभा में सेहो लोकार्पण भेल। आ विगत दिन जे माननीय वित्त मंत्री रमन जी निर्मला सीतारमण जी उपस्थित छलखिन। हुनका हाथ से हमरा सबके ई मैथिली में संविधानक जे रूपांतर भेलै से हस्तगत करेलै। ये मिथिलावासी के लेल या मिथिला के लेल, भाषा के लेल, गरीब गुरबा के लेल, आम जन के लेल, सर्वसाधारण के लेल जे संविधान जे बाबा साहब अम्बेडकर जे संविधान छल तकरा सर्वसाधारण रूपे मैथिली में जे रूपांतरित भेलैया से सबके लाभान्वित हेतै। ओहिसे सब लाभान्वित हेता, ओकरा पढ़ि कऽ अपन अधिकार अपन कर्तव्य का पालन करे में आगू रहता। ताहि लेल भारत सरकार के एहन कृत्य के लेल हम सब गोटे आभार प्रकट करै छी अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के दिस सँ, विद्यापति सेवा संस्थान के दिस सँ, और वो आम जनसाधारण के दिस सँ जे संविधान अंग्रेजी में रहला के बाद या अन्य भाषा में रहला के बाद बुझ नहीं पाबै छलैया, मैथिली में भेला सँ वो आब बुझि सकते, पढ़ि सकते, समझ सकते, अपन अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग रहते। बुझल है कि हर साल 22 आ 23 दिसंबर के मैथिली अधिकार दिवस के रूप में जहिया से मैथिली के संविधानक अष्टम अनुसूची में शामिल कयल गेल हेतै दिन से मनायल जाइए। एहि सम्मेलन के खासियत है जे मिथिला के बाहर मनेबाक परंपरा रहल है, ताकि मिथिला से बाहर के लोग के मैथिली के बारे में परिचित करायल जा सके और संगहि मैथिली के जो लोग छथि से वो बाहर के दोसर ठाम के भाषा के सेहो अनुसरण करे तो ओकरा ओहि हिसाब से अपना साहित्य में समाहित करे। एहि बेर 22वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के तैयारी शुरू भ गेलै और एहि बेर फिर एक बेर बाबा नगरी देवघर में एकर उद्यान चल रहा है। एकर कार्य समिति के गठन ऐसे पूर्व के जो सम्मेलन भेल रहे ताहिमे भऽ गेल रहैए, तकर सूची हम अहाँ सबके जे छै उपलब्ध करा देब। संगहि एकटा आह्लाद और हर्षक विषय उपस्थित भेल विगत दिन जे माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार जो दरभंगा आयल छलथि हँ, ओ मैथिली के अन्य विद्वान के संग संग विद्यापति सेवा संस्थान के जे महासचिव छथि, जे सलाहकार समिति के अध्यक्ष छथि, जे अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अध्यक्ष छथि, हिनका सबके बजा के जे मैथिली के अनुदित संविधानक प्रति छै से हिनका सबके हस्तगत करेलखिन। एहिसँ बहुत बेसी आह्लाद संपूर्ण मिथिला में पसरल छै। तऽ कहू के बारे में सब गोटे अपन अपन मोनक विचार आ आह्लाद विस्तृत जानकारी के लेल महासचिव विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां वापस लिया जाए, उनसे वापस लेकर के उनको हत्यारा का पुरस्कार दिया जाए, हिंदुओं के हत्यारा का पुरस्कार दिया जाए। इसी के साथ अपना यह कार्यक्रम विराम लेता है। जय श्री राम। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। धर्म को रिया करो रिया करो रिया करो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नारा समिति होश में आओ होश में आओ होश में आओ। आज कौन सा कार्यक्रम? आज विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल दरभंगा इकाई के द्वारा एक पुतला दहन किया गया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विरोध में। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा को रोकने के लिए आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पुतला का दहन का कार्यक्रम किए हैं। हम बांग्लादेशी सरकार से कहना चाहते हैं, बांग्लादेशी कट्टरपंथी हुकूमतों से कहना चाहते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो अत्याचार कर रहे हैं वह अत्याचार को रोक दे, अन्यथा सरकार की सेना, भारत की सेना जब वहां बांग्लादेश पहुंचेगी तो 1971 का दौर याद दिला दिया जाएगा। 1971 में जिस प्रकार बांग्लादेश का सेना हमारे सेना के घुटना टेक दिया था, ठीक उसी प्रकार 1971 का दौर याद दिलवा देंगे। हम अपने भारतीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करेंगे कि
कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हो रहे अत्याचार है उनको संरक्षण प्रदान करे, हमारी सरकार वहाँ संरक्षण प्रदान करे। और प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे वो सेना को भेजकर 1971 का दौर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को याद दिलवा दे। और जिस प्रकार हम लोग भारत में अल्पसंख्यकों को रहने दे रहे हैं, उसी प्रकार हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ उसी प्रकार का व्यवहार हो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। भारत के अंदर घुसपैठी भारत पूरी शक्ति के साथ बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को जवाब देने के लिए तैयार है। भारत के अंदर और हम भारत सरकार पीएमओ से निवेदन करेंगे तो हमारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार को प्रतिबंध लगाए। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सह संयोजक सुमित कुमार राय। छोटाई पट्टी में मुफ्त आँख सा पैथो जांच शिविर का हुआ आयोजन, सैकड़ों लोगों ने कराया जांच। सदर प्रखंड क्षेत्र के छोटाई पट्टी पंचायत सरकार भवन, अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल व अंबर हेल्थ केयर के सौजन्य से मुफ्त आँख सा पैथो जांच शिविर का आयोजन किया गया। रविंद्र कुमार दरभंगा के प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं। इससे फसलों की गुणात्मक एवं परिणात्मक काफ़ी वृद्धि होती है, साथ ही सही उत्पादक एवं उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है।
गंगा नदी तंत्र नदी पुनर्स्थापना रिवर रेंचिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गंगा नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापना रिवर रेंचिंग कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिला के बेनीपुर अंचल स्थित कमला नदी के त्रिमुहानी घाट में 3.5 लाख अंगुलकों का संचयन कर शुभारंभ किया गया। शुरू से गुंजा विश्वविद्यालय कला कुंभ महोत्सव में कुल 18 महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने ली शिरकत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में युवा महोत्सव 2024 के अंतर्गत कला कुंभ का आयोजन किया गया। डॉक्टर राजकिशोर झा की अध्यक्षता एवं संचालन चंद्रेश ने किया। मिथिला लेखक मंच द्वारा आयोजित संगोष्ठी मैथिल साहित्य परिषद दिग्घी दरभंगा में हुई। मधुबनी जिला के बासुपट्टी प्रखंड में रविवार को हुए चौथे चरण के मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई। आज मौसम ठीक है। जाने गया था हाँ हेलो चलो कमाल